हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.4 के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वेरिएबल्स की सारी वैल्यू के लिए सही होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या डिस्कशन करना है कि कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको दी जाएंगी वेरीफाई करने के लिए, और वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 के लिए वेरीफाई करनी है। ठीक है। हालांकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वेरिएबल्स की सारी वैल्यू के लिए सही होती हैं, लेकिन उन्होंने आपको यहाँ पे a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 लेने के लिए ही कहा है। तो हम इन्हीं वैल्यू से गिवन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को वेरीफाई करेंगे। ठीक है। आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज के लिए सही होती हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने पर्टिकुलर वैल्यूज लेने को कहा है। क्या लेने को कहा है? ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 4। तो आपको इस क्वेश्चन में तो ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 4 ही लेना है। ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज के लिए सही होती हैं। ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हम a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 के लिए ही गिवन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को वेरीफाई करेंगे। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड में गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे, और फिर राइट हैंड साइड लेंगे और इस राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करेंगे। ठीक है। और LHS RHS अगर सेम आ गए तो फिर आइडेंटिटी हमारी वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने का मतलब क्या होगा कि ये आइडेंटिटी सही है, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो LHS हम ले रहे हैं, पहले इसका क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या पुट करना है? a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4। जो वैल्यू उन्होंने रखवाई है वो वैल्यू हम a और b की यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है। तो रख दीजिए LHS इक्वल टू क्या रखवाया है, 3 प्लस 4। a की जगह पे 3 प्लस का प्लस, b की जगह पे 4 होल स्क्वायर एज इट इज। तो LHS इक्वल टू ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, और 7 स्क्वायर मीन्स 49। तो LHS आपका 49 आया। अब इसी तरह से हम RHS के लिए भी सॉल्यूशन करेंगे। RHS पहले लिख लीजिएगा क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू रखिए जो उन्होंने रखवाई है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4। तो RHS इक्वल टू a स्क्वायर करना है मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको बॉडमास रूल का यूज करना है। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9, इन तीनों का मल्टीप्लाई 24 प्लस 4 स्क्वायर 16, सबका प्लस कर दीजिए आप। तो RHS कितना आया आपका, 24 प्लस 9 33, 33 प्लस 16 तो आपका 49। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS सेम आया है, मतलब ये जो आइडेंटिटी है वो सही काम करती है। ठीक है। ये आइडेंटिटी सही है ना, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सही है। अगर सही नहीं होता तो LHS RHS डिफरेंट आते। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे वेरीफाइड हो गई है। LHS और RHS दोनों की वैल्यू 49 है। ये आइडेंटिटी वेरीफाइड हो गई है। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको ये दी गई है। ये आइडेंटिटी भी हम लर्न कर चुके हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 पे ये आइडेंटिटी सही है या नहीं। ठीक है। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे कि भाई ये a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 पे भी सही है। ठीक है। LHS RHS हम इसमें सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज को लेके। ओके। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4 रख दीजिए LHS में।
क्या 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 कितना हो गया -1 होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस में चेंज हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो LHS आया आपका 1, प्लस का 1 आया। अब हम RHS लेंगे। वही वैल्यू रखेंगे हम जो उन्होंने रखवाई है। ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस ये आपका 24 और 4 स्क्वायर मीन्स 16। यहाँ पे प्लस के नंबर देख लीजिए, 9 प्लस का है और 16 प्लस का है, कितना हो गया 25 हो गया ये, और ये -24 एज इट इज। 25 माइनस 24 1 आ गया। ठीक है, देख सकते हैं LHS RHS की वैल्यू सेम आई है, मींस ये आइडेंटिटी आपकी सही है, A इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 4 पर। ठीक, हालांकि वेरिएबल्स की सारी वैल्यू पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सही होती हैं। ठीक है, तो 3 और 4 पे भी होना ही था उसको। तो LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपकी वेरीफाइड हो गई है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम LHS और RHS में गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि LHS RHS सेम आएंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखिए LHS क्या है हमारा A प्लस बी A माइनस बी, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, A इक्वल टू 3 B इक्वल टू 4, तो ये 3 प्लस 4 और ये आपका 3 माइनस 4। ओके, तो LHS इक्वल ये आपका 7 हो गया और मल्टीप्लाई में ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि नेगेटिव नंबर है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज ना करें तो भी चलेगा। जब प्लस माइनस साथ में आए तब ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, मल्टीप्लाई और माइनस साथ में आए तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो देखिए LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -7, 7 मल्टीप्लाई -1 -7 हो जाएगा। तो RHS लेंगे हम, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो RHS क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर 9 हुआ और ये 4 स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, तो RHS कितना आ गया, 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 7 आएगा और माइनस का 7 आएगा क्योंकि 16 बड़ा नंबर है, नेगेटिव है। ठीक है, तो -7 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव ही आता है। ठीक है, जबकि प्लस माइनस में बड़ा नंबर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा नंबर 16 है, माइनस का है तो -7 आया। LHS RHS सेम है, वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, LHS RHS दोनों की वैल्यू -7 आई है, तो गिवन आइडेंटिटी वेरीफाइड हो गई है। यू कैन नोट इट डाउन।